रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट। वी हैव इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ टू टाइप्स ऑफ करंट्स। द करंट derived फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज़ डायरेक्ट करंट since it is unidirectional. The positive and negative terminal of DC source have fixed polarity, therefore level of DC remains constant with time. फिगर 14.14 और 14.15 दोनों को हम कंपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट। अगर आप देखें फिगर 14.14 में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये देखिए एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस में हमारे पास करंट है। यानी करंट मीन्स इट इज़ अ पोलैरिटी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की पोलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि जब भी हम किसी बैटरी का हमने टर्मिनल पढ़ा था तो हमने किसी भी बैटरी को जब शो किया तो उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी पोलैरिटी को पॉजिटिव में शो किया गया है, +1 +2 एंड सो ऑन, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको -1 -2 से शो किया गया है। देखिए यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये लाइन आपको 1.5 पे नज़र आ रही है तो ये देखिए ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है डायरेक्ट। दिस इज़ लाइन, दिस इज़ डायरेक्ट करंट। और इस करंट में आप देख रहे हैं कि ये करंट जो है ये टाइम के साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, यानी एक्स एक्सिस में इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ करंट इज़ नोन एज डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल। ऑन द अदर हैंड अगर आप नीचे वाली फिगर 14.15 में देखें तो दिस इज़ ज़ीरो लेवल, दिस इज़ टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं दिस इज़ नेगेटिव पोलैरिटी, दिस इज़ पॉजिटिव पोलैरिटी। और ग्राफ अगर आप देखें करंट का तो करंट की डायरेक्शन देखें, पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव। इट मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम द पोलैरिटी ऑफ द टर्मिनल ऑफ दिस सोर्स, हमें यहाँ बैटरी की टर्म यूज़ कर रहा बल्कि सोर्स कह रहा हूँ, दैट द पोलैरिटी ऑफ करंट सोर्स इज़ चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। Therefore, this type of current is known as alternating current and abbreviation इसे कहते हैं this is AC current। तो हमारे पास दो तरह के करंट हो गए, इसको हम कहते हैं this is unidirectional और DC current and this is alternating और AC current। अब ये दोनों करंट किसी न किसी फॉर्म में हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं और एक मेन डिफरेंस आपको बताऊंगा, ये होप आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखिए आप कोई सेल लेके आते हैं मार्केट से, कोई बैटरी लेके आते हैं, आपने किसी टॉय में किसी क्लॉक में सेल डालना है, तो अगर आप गौर करें तो उस सेल के ऊपर एक साइड पे लिखा होता है पॉजिटिव और दूसरी साइड पे लिखा होता है नेगेटिव। आप इस सेल को जब किसी क्लॉक में डालते हैं, किसी टॉय में डालते हैं, तो उस क्लॉक या टॉय के अंदर भी सेल के लिए एक फिगर बनी होती है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव की साइड पे रखते हैं तो करंट चलता है। अगर आप इसको उलट कर दें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके उस क्लॉक में यूँ बना हुआ है और आप इस सेल को उलट रखें, यानी पॉजिटिव को इधर कर दें, नेगेटिव वाले को इधर करके डालने की कोशिश करें, तो आपका करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही। तो आपको सेल को डालना पड़ता है कैसे? आपको सेल को वैसे ही डालना पड़ता है जैसे सेल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिए हों, क्योंकि ये करंट यूनिडायरेक्शनल है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर आप सेल उलट डाल देंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आपके घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो आपका ये एक सॉकेट लगी होती है, आपने कोई इस्त्री लगानी है, कोई भी प्लग आप लगाते हैं, जब आप किसी सॉकेट के अंदर प्लग को लगाते हैं, इस्त्री है, आपके मोबाइल का चार्जर है, वट एवर इट इज़, जो भी आप इसके अंदर चार्जिंग के लिए प्लग लगाते हैं, तो प्लग को आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास प्लग हो तो प्लग की दो लेग्स होती हैं, आपको पता ही है। तो अब यहाँ से देखिए एक वायर और दूसरी वायर दो है, तो आप इन दोनों प्लग को इसके अंदर जब डालते हैं, बेशक आप इस तरह करके डाल दें, यानी ऐसे, या इसको उलट भी कर दें, ये लेग ऊपर आ जाए ये लेग नीचे आ जाए,
तो उसके बावजूद आप देखते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये करंट अल्टरनेटिंग करंट है और इसके दोनों सिरों की पोलैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। इसलिए जैसे हम सेल उलट डाल दें तो करंट फ्लो नहीं होता, इसके केस में ऐसी बात नहीं है। आप प्लग को किसी भी डायरेक्शन से लगा दें, लेग ऊपर नीचे करके, तो आपका सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हम कौन सा करंट यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं। सो इट मीन्स ये जो उसने लिखा है, ये जो करंट सेल्स या बैटरीज़ वगैरह से हमें मिलता है, ये सारा डायरेक्ट करंट है। और जो हमें घरों में वापडा की सप्लाई आती है, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, यानी द करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। दिस टाइप ऑफ करंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय AC जनरेटर्स। ये बैटरी से करंट मिलता है हमें, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और ये जनरेटर से मिलता है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये जब आप नेक्स्ट चैप्टर्स में DC मोटर और AC जनरेटर पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको वहाँ डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट का समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल, और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की जो है पोलैरिटी फिक्स है, इसलिए इसको हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। लेकिन ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, इसको हम AC या अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और अब देखें, अगर आप इस फिगर को दोबारा से थोड़ा गौर करें, एक और पॉइंट इसमें है, वो भी आपको बता दूं। अगर आप गौर करें तो दिस इज़ जस्ट लाइक वेव। जब हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर पढ़ा था इसमें, तो हमने वेव्स की इस तरह ये डायग्राम बनाई थी कि ये वेव है जो अपने मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव कर रही है, क्रस्ट और ट्रफ इसमें बन रहा है। और हमने फिर टाइम पीरियड कहा था कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ नोन एज टाइम पीरियड। और ये भी हमने कहा था नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को रिमाइंड करते हुए अगर हम करंट के बारे में देखें तो यहाँ भी हमें यही बात पता चलेगी कि द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द AC वोल्टेज और करंट रिपीट्स इट्स वैल्यू इज़ नोन एज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है। और इसके अलावा 1 सेकंड में करंट जितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी, और उसका यूनिट हर्ट्ज़ होता है। और इन पाकिस्तान जो करंट यूज़ होता है AC करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। यानी 1 सेकंड में करंट 50 टाइम्स अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। यानी 1 सेकंड में 50 टाइम्स करंट की पोलैरिटी चेंज होती है। सो दिस इज़ नोन एज इस फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज़ 50 हर्ट्ज़। आप घर में जितने भी आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी मोटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर देखें तो कुछ ना कुछ रेटिंग लिखी होती है। उसमें वो लिखा होगा 220 वोल्ट यूज़ करेगा या 5 एम्पेयर लेगा, और साथ उसके 50 हर्ट्ज़ भी लिखा होगा कि जो करंट 50 हर्ट्ज़ वाला है अल्टरनेटिव करंट, वो करंट इसके अंदर आप यूज़ करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें घर में इस तरह की भी होंगी आपके पास के जिनके ऊपर AC की बजाय लिखा होगा DC सोर्स। उन अप्लाइंसेस को DC करंट चाहिए होता है। तो जब हम AC सोर्स भी उसको देते हैं तो उनके अंदर इनबिल्ट फंक्शन इस तरह का होता है कि वो AC करंट को DC में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेता है। तो इसलिए इससे आपने कोई देखिएगा, आपको उसके ऊपर रीडिंग मिलेगी और आपको इससे थोड़ा और कंसेप्ट मिल जाएगा। सेकंड, हमारे पास सप्लाई टू अ हाउस है। किसी भी घर में जो सप्लाई आ रही है या जो अगर आप ये हाउस वायरिंग देखें तो मेरा ख़्याल है इससे मज़ीद आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। जी, ये देखिए ज़रा। तो किसी भी करंट में, किसी भी जो सोर्स हमें करंट का मिल रहा है उसके अंदर 3 वायर्स होती हैं। एक वायर को हम कहते हैं अर्थ वायर, दूसरी को हम कहते हैं न्यूट्रल वायर, तीसरी को कहते हैं हम लाइव वायर। देखिए लाइव वायर जो होती है ना, जो हमें करंट मिल रहा है, लाइव वायर वो 220 वोल्ट है, उसमें पोटेंशियल 220 वोल्ट है। जो न्यूट्रल वायर है उसमें पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो जब हम सर्किट में ये दोनों वायर्स लगाते हैं तो करंट फ्लोज फ्रॉम 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट, यानी कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक वायर हमारे पास लाइव वायर हो गई, ये आमतौर पर रेड कलर में होती है,
दूसरी वायर हमारे पास न्यूट्रल होती है, ये आमतौर पर ब्लैक कलर में होती है, और आपने अपने घर में जितने भी स्विचेस देखे होंगे उन सब की जो दो लेग्स होती हैं एक्चुअली उनके साथ दो वायर्स लगी होती हैं, उनमें से एक वायर लाइव वायर होती है और दूसरी न्यूट्रल वायर होती है। तीसरी वायर जो है ना, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो अर्थ वायर होती है। आमतौर पर ये घरों के अंदर तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जहाँ से ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है या जहाँ बड़ी बड़ी मोटर्स यूज़ होती हैं या जहाँ जिस पोल से जिस जगह से आपको करंट सप्लाई मिल रही है उस सोर्स पे ये वायर अर्थ वायर के लिए एक जो वायर है उसको वो ग्राउंड कर देते हैं, यानी ज़मीन के अंदर लगा देते हैं ताकि करंट को फ़्लो करने के लिए एक और सेफ़ रास्ता मिल जाए। तो ये 3 वायर्स होंगी इसके अंदर। अभी हम जो देखेंगे कि करंट जो है वो घरों में सप्लाई कैसे होती है। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये हमारे पास वायर आ रही है, ये हमारे पास लाइव वायर है, ये हमारे पास न्यूट्रल वायर है। मैंने अभी आपको बताया लाइव वायर आलमोस्ट 220 वोल्ट पे होगी और न्यूट्रल वायर जो है वो 0 वोल्ट पे होगी। तो इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। दिस इज़ इन पाथ, यानी इस वायर से करंट आपके अप्लाइंस को जा रहा है और उस अप्लाइंस से होके वापस आ रहा है, तो वो 0 वोल्ट पे आ रहा है। तो आमतौर पर ये जो घर में सप्लाई का सिस्टम है इसमें क्या है, ये देखिए ये मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मीटर। मीटर के बाद आप आगे चलते हैं तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आपके घर में लगा होता है जिसको आप डीबी बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फ्यूज़ेस लगे होते हैं तो और स्विचेस लगे होते हैं। ये आपके पास आगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपने ये देखें डिफरेंट अप्लाइंसेस को या डिफरेंट रूम्स को आपने सप्लाई दी होती है। अगर आपके घर में भी ये पुराना जो सिस्टम होता है, जो बहुत पुरानी वायरिंग्स होती हैं, उसमें फ्यूज़ की बजाय आम तौर पर जो है वो अब तो खैर सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं, तो फ्यूज़ भी लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर भी लगे होते हैं वाइट कलर के, अगर आपने देखे हो तो। या फिर ये स्विच टाइप आजकल जो सर्किट ब्रेकर हैं, तो ये यहाँ पे हम लगाए होते हैं अगर किसी, और इससे इस रूम को सप्लाई जा रही है। तो ये देखिए ये सप्लाई का कौन सा मेथड है, ये हम पैरेलल सप्लाई दे रहे हैं, यानी इन तमाम कमरों को अगर हम एक एक कमरे को एक रेजिस्टेंस समझ लें तो ये रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल हैं। तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल मीन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आप एक कमरे की सप्लाई को बंद भी करना चाहें तो आप इसको बंद कर सकते हैं, बाकी कमरों की सप्लाई जो है वो जारी रहेगी और एक कमरे की सप्लाई आप बंद कर सकते हैं। तो ये हर कमरे में थ्रू फ्यूज़ लगा होता है। फ्यूज़ के बाद आप आगे मेन आपके स्विच बोर्ड कमरे में लगा होता है जिसमें लाइट का स्विच होता है, फ़ैन का स्विच होता है, प्लग के लिए स्विच लगे होते हैं। तो ये डिफरेंट स्विचेस हैं। करंट जो है वो लाइव वायर से फ़्लो होता है 220 वोल्ट से, और वापस जब आता है तो वो न्यूट्रल वायर से आता है 0 वोल्ट से। तो इस तरह ये करंट का एक सर्किट कंप्लीट होता जाता है। और जो आपकी वायर है जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं, वो आमतौर पर घर के बाहर ही किसी जगह पे खंबे के साथ वो वायर, एक प्लेट, स्टील की प्लेट के साथ खंबे के साथ उस वायर को ग्राउंड में ज़मीन में दबा दिया जाता है, ताकि अगर सर्किट में कोई रास्ता देना हो करंट को फ़्लो करने के लिए तो करंट उस रास्ते के ज़रिए ज़मीन में चला जाए। ये सेफ्टी के तौर पे आमतौर पर इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हाउस टू सप्लाई में 3 चीज़ें थी, अर्थ और लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है और लाइव वायर है। तो ये इसको आपने इसकी रीडिंग कर लेंगे, आपको यहाँ से कंसेप्ट। और हाउस वायरिंग में भी यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। तो ये हमारा था डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट और सप्लाई टू हाउस और हाउस वायरिंग, ये हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो हमारा आज के लेक्चर में एक टॉपिक है वो है हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के नुकसानात क्या हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसके यूज़ में भी हमें सेफ्टी करनी पड़ती है, वरना ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो यहाँ वैल्यू दी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट एंड करंट ऑफ 50 मिली एम्पेयर कैन बी फैटल। फैटल मीन जानलेवा, यानी इससे जान भी जा सकती है। अगर करंट की क्वांटिटी बहुत थोड़ी हो या वोल्टेज बहुत कम हो तो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन आम तौर पर अगर 50 वोल्ट या 50 मिली एम्पेयर से ज़्यादा वैल्यू हो, ये वोल्ट की वैल्यू है, ये करंट की, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसमें जो नुकसानात आमतौर पर हैज़र्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें कुछ फ़ाल्ट्स जिनकी वजह से ये मसाइल हो सकते हैं, उसमें 2 आपके हैं सिलेबस में। एक इंसुलेशन डैमेज है और दूसरा आपके पास
डैम्प्ड जो कंडीशन है वो है। तो इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। इंसुलेशन डैमेज में अगर आप देखें तो इंसुलेशन डैमेज में हमारे पास इंसुलेशन डैमेज आपने देखा होगा, जितनी भी वायर्स हम यूज़ करते हैं वो सारी वायर्स के ऊपर इंसुलेशन, यानी जो वायर होती है अंदर वो कॉपर की या एल्युमिनियम की होती है और उसके ऊपर रेड ब्लैक कलर की प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और उससे करंट फ्लो नहीं होता। तो कंडक्टर्स के अंदर से हमने करंट फ्लो करवाना है और उसके ऊपर हमने वायर को इंसुलेट कर दिया विद सम प्लास्टिक कवर फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मीन देखें, जो आप वायर यूज़ कर रहे हैं उस वायर के अंदर एक मेटल की वायर है, फॉर एग्जांपल कॉपर या एल्युमिनियम की, और उसके ऊपर इंसुलेशन है। तो ये जो वायर है ये मेटल की बनी हुई है और हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा था V = IR। तो V = IR और हमने देखा था कि हर मटेरियल की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। अगर करंट की अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा फ़्लो करना शुरू कर दे तो ये फिर ओहमिक कंडक्टर से उस लिमिट से बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, आमतौर पर इसकी बाहर वाली जो इंसुलेशन है ये जल जाती है। तो इंसुलेशन जब मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक है, इसके हीट अप होने की वजह से अंदर वाली वायर से जब करंट ज़्यादा गुजरेगा जितना उसकी रेटिंग है तो वो हीट अप होगी और हीट अप होने की वजह से इस इंसुलेशन को डैमेज कर देगी। अगर किसी वजह से ये इंसुलेशन डैमेज हो जाए तो आपको पता है आमतौर पर जो हमारे पास केबल यूज़ होती है उसमें दो वायर साथ साथ जा रही होती हैं, एक लाइव और दूसरी न्यूट्रल। तो अगर इनकी इंसुलेशन डैमेज हो जाए तो इंसुलेशन डैमेज होने की वजह से ये तारें आपस में टच कर सकती हैं। दिस इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट, यानी सर्किट को शॉर्ट रास्ता मिल गया है, एक आसान रास्ता मिल गया है। तो करंट सीधा फ्लो करने की बजाय यहीं से वापस आना शुरू हो जाएगा और आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगा। दिस इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट जो है इसकी रीज़न्स में एक तो इंसुलेशन का डैमेज होना है, दो रीज़न्स मैंने नंबर 1 नंबर 2 इनको कर दिया। शॉर्ट सर्किट अगर वैन सर्किट विद, तो क्या है, पहली बात मैंने बताई कि अगर करंट में से सर्किट में से करंट बहुत ज़्यादा फ़्लो हो रहा है, इस वायर से करंट ज़्यादा फ़्लो हो रहा है, तो करंट ज़्यादा फ़्लो होने की दो रीज़न्स हो सकती हैं। अगर आप आगे अप्लायंस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, यानी करंट, ये वायर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 15 एम्पेयर तक करंट को फ़्लो करवा सकती है, और आप आगे फैंस या लाइट्स या रेफ्रिजरेटर या एसी लगा देते हैं जिनको 20 एम्पेयर करंट चाहिए, क्योंकि हर अप्लायंस ने अपना करंट तो ड्रा करना है। तो अगर आप ज़्यादा करंट का अप्लायंस आगे लगा देंगे तो इस वायर से जब करंट 15 की बजाय 20 एम्पेयर गुजरेगा तो वो इस वायर को हीट अप कर देगा। इट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी। तो दिस काज द शॉर्ट सर्किट, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 में ये है कि शॉर्ट सर्किट आल्सो अगर्स व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर एक दूसरे के साथ इनका कॉन्टैक्ट हो जाए तो उसमें भी इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशंस द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नेवर बी नेकेड, रादर दे शुड बी कवर्ड विद गुड इंसुलेशन। एक तो इंसुलेशन बहुत अच्छी की जानी चाहिए और दूसरा जो है इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ केबल विद 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन, ताकि अगर किसी वजह से वायर आपकी हीट अप होती भी है तो इंसुलेशन डैमेज होकर शॉर्ट सर्किट ना हो सके। नंबर 2 हैज़र्ड जो है वो डैम्प्ड कंडीशन है। डैम्प्ड कंडीशन मीन आपने आमतौर पर सुना होगा कि जब हमारे हाथ गीले होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप किसी भी स्विच को, किसी इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस को टच ना करें क्योंकि आपको करंट लगने का ख़तरा होता है। सो दिस इज़ डैम्प्ड कंडीशन। ड्राई ह्यूमन स्किन जो है उसकी रेजिस्टेंस 100,000 ओहम या इससे ज़्यादा है, लेकिन जब आपकी बॉडी वेट होती है, गीली होती है, पानी लगा हुआ आपके हाथ को, तो उस सूरत में आपकी ये जो रेजिस्टेंस है 1100 से कम हो जाती है और आपको करंट लग सकता है। देयरफॉर नेवर ऑपरेट एनी अप्लायंस विद द वेट हैंड्स, आल्सो कीप स्विचेस, प्लग्स एंड सॉकेट्स एंड वायर्स ड्राई। तो ये दो इसमें हैज़र्ड थे, एक शॉर्ट सर्किट, दूसरा डैम्प्ड कंडीशन। तो ये आज का टॉपिक था, इसको आप अच्छी तरह रीडिंग कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।